स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अब अपन आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट पोर्शन पे और इंपॉर्टेंटली मतलब सही बताऊं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। रेक्टिलिनियर मोशन के अंदर आपने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सब देख लिया। अब अपन आएंगे हर मोशन को एनालाइज करने का एक और तरीका होता है। एक तो होता है इक्वेशन से आप एनालाइज करते हो और दूसरा तरीका होता है ग्राफिकली आप एनालाइज करते हो। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। अब ये जो चीज है ये आपको बताएगी कि यार चैप्टर को समझना, एनालिटिकली समझना कितना टफ हो सकता है। ठीक है, तो बहुत अटेंशन चाहिए आप लोगों का। ये टॉपिक समझने में समय लग सकता है ना, और हो सकता है कि आपको ये चीज एक बार में समझ में भी ना आए। ठीक है, तो कोशिश करनी है जो मैं समझा रहा हूं उसको नोट करते जाओ और बहुत अटेंशन चाहिएगा आप लोगों को। ठीक है, अब ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन मतलब अब आ गई सारी बातें ग्राफ से रिलेटेड। अब ग्राफ का मतलब क्या होता है? ग्राफ इन जनरल अपन जानते हैं y वर्सेस x, यही ग्राफ अपन जानते हैं। इस चैप्टर में आपको 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ पढ़ने हैं बहुत डिटेल में। एक है पोजीशन वर्सेस टाइम, मैं एक बार आपको इंडेक्स कर रहा हूं, पोजीशन वर्सेस टाइम, साथ में लिखते हुए जाना आपको। दूसरा है वेलोसिटी वर्सेस टाइम और तीसरा है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम और चौथे होते हैं मिसलेनियस ग्राफ्स, जो कुछ भी आ सकते हैं, मतलब किसी के भी बीच में बना सकते हैं। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे आपके सामने। ये 3 मेजर कैटेगरी है, लेकिन इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी काफी ज्यादा आते हैं। अपनी प्रैक्टिस इन तीनों में बहुत ज्यादा होंगी और ऐसे सवाल जनरली आप देखोगे पेपर में आते हैं, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है आपको सब चीजें सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक एक करके ग्राफ पे जाएं। उससे पहले ग्राफ में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ग्राफ को कैसे रीड करना है, ये बार अपन उस पर मैं आपको एक फंडामेंटल चीजें पहले बताऊंगा और फिर मैं एक एक करके ग्राफ में आऊंगा। तो आपको लगेगा हाँ यार ये सारी चीजें समझ में आने लायक है। जैसे ऐसे करके मान लो कोई कर्व जा रहा है। ठीक है, जैसे मैंने y वर्सेस x का एक कर्व बनाया। ठीक है, सबको दिखता है y वर्सेस x। कोई भी ग्राफ y एक्सिस पे कुछ भी हो सकता है, y एक्सिस पे पोजीशन हो सकती है, y एक्सिस पे वेलोसिटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। x एक्सिस पे कुछ भी हो सकता है, टाइम हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर हो सकता है। y और x, यहां पे तो मैंने y और x माना है, लेकिन आप y और x किसमें होते हैं? मैथ्स में। और फिजिक्स में क्या होगा? y की जगह पे कुछ और पैरामीटर लिखा होगा, x की जगह पे कुछ और पैरामीटर लिखा होगा। आपने देखा होगा जो आपके पास रेक्टिलिनियर की शीट है उसमें बहुत अजीब अजीब से बहुत सारे ग्राफ दे रखे हैं सेक्शन ई पे, है ना। तो वो सेक्शन अपने को सीखना है। तो देखो जरा, किसी भी कर्व में आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा मैं बताता हूं। हर कर्व के अंदर आपको 2 चीजें डिटरमाइन करनी है। एक चीज होती है स्लोप, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो किस बराबर होती है? dy/dx, बिल्कुल। और दूसरी चीज होती है एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ y dx, बिल्कुल होता है, सही बात है। तो अब मैं आपको बोल रहा हूं किसी भी कर्व में स्लोप का मीनिंग क्या होता है। जैसे मैं आपको बोलूंगा बताओ यहां से लेकर यहां तक, सबसे पहले खाली मैं सिर्फ एनालाइज कर रहा हूं, इसको देखता हूं कितने लोगों को क्या समझ में आता है। मैं यहां तक चल रहा हूं, ठीक है, आप जरा देखो यहां से लेकर यहां तक गया और फिर ऐसे करके ऐसे गया। कर्व आपको समझ में आया? कि कर्व को वापस ड्रॉ कर रहा हूं ऐसा और लेट से ऐसा। तो आपको खाली फील करना है। फील क्या करना है? इस जगह पे अगर मैं टेंजेंट खींचता बेटा ऐसा होता। अब जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा आपको दिख रहा है ऐसे 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 करता हुआ स्लोप बढ़ रहा है, और फिर इस जगह के बाद में आप देखोगे स्लोप कंटिन्यूअसली कम। स्लोप का फीलिंग समझ में आता है? स्लोप का मतलब होता है कि कितनी तेजी से आप देखोगे। जैसे स्लोप का मतलब है लिटरली टेंजेंट। तो पहले टेंजेंट हॉरिजॉन्टल था, फिर धीरे 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 स्लोप का मतलब क्या होता है? ये तो होता है tan थीटा, सही बात है ना। तो ये सब चीजें आपने मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ी है। तो ये आपको दिख रहा है सबसे, ये टेंजेंट 0 वैल्यू क्योंकि हॉरिजॉन्टल, और आप देखोगे धीरे 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 स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, और वापस जाओगे स्लोप घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। इसका मतलब है अगर मैं ए पॉइंट बोलता हूं, बी पॉइंट बोलता हूं, सी पॉइंट बोलता हूं, क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि ए से लेकर बी तक स्लोप इंक्रीज हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना। और बी टू लेकर सी तक स्लोप डिक्रीज हो रहा है। तो आपको दिख रहा है कि देखो स्लोप बढ़ा, स्लोप घटा, खाली फीलिंग। आप जरा सोचो ना, ऐसा है ऐसे ऐसे करता हुआ स्लोप बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ढलान। स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान। क्या ढलान बढ़ रही है? यस। और इसके बाद में आप देखो ढलान ऐसी थी और धीरे 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 बढ़ती ढलान ऐसी हो गई, मतलब ढलान कम हो रही है। तो स्लोप बढ़ना, स्लोप घटना, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू बढ़ रही है, वैल्यू तो हमेशा बढ़ रही है। क्या y a से लेकर c तक ऑलवेज इंक्रीज कर रहा है? y की वैल्यू, y तो a से लेकर c तक बढ़ी रही है, लेकिन स्लोप a से b में बढ़ा तो उसकी फीलिंग है, फीलिंग से भी इतनी सी देखो स्लोप बढ़ा और फिर स्लोप घटा, सही है। तो स्लोप का मैंने फीलिंग बताया, किसी भी कर्व में स्लोप की फीलिंग यही होगी।
अब आता है एरिया अंडर कर्व, वो क्या होता है? इंटीग्रेशन टेंजेंट, ठीक है। तो एरिया अंडर कर्व का मतलब होता है कोई भी पॉइंट ले लो, लेट्स से मैंने ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, तो यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसका मुझे अगर पूरा एरिया निकालना है कर्व के अंदर का एरिया, तो वो मुझे क्या देता है? y dx। ये सब चीजें मैंने सिर्फ वो बताई है जो आप लोगों ने मैथमेटिकल टूल्स में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बस मैंने एक बार फिर से जिक्र कर दिया। अब जैसे मान लो पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, ठीक है। पोजीशन वर्सेस टाइम, इसका मतलब है पोजीशन वर्सेस टाइम का मतलब क्या होगा बच्चों? क्या आप देखोगे यहां पर लिखा होगा x, यहां पर लिखा होगा t, यहां पर लिखा होगा x, यहां पर लिखा होगा t। इसका मतलब अगर कर्व कुछ ऐसा ही x वर्सेस t में दिया होता तो x वर्सेस t का आप बताओ स्लोप क्या होता है? y वर्सेस x में स्लोप क्या होता है? dy बाई dx। तो यहां पर स्लोप क्या होगा? जो y में है कौन है? x, और x में कौन है? t, तो कितना हो जाएगा? dx बाई dt, है कि नहीं? तो y वर्सेस x अगर समझ में आएगा तो आप कोई भी ग्राफ के अंदर कुछ भी चीज निकाल सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज स्लोप किसके बराबर आ गया? वेलोसिटी। इसका मतलब है पोजीशन वर्सेस टाइम, पोजीशन वर्सेस टाइम का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। आई बात समझ में? ऐसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का भी स्लोप कुछ देगा, ऐसे वर्सेस टाइम का भी स्लोप कुछ देगा, सबके कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी जरूर, है कि नहीं? तो ये तो मेरा खाली एकदम फंडामेंटल आपको चीज बताई कि यार कोई भी ग्राफ के अंदर चीजें कैसे रीड करते हो, तो बेटा चीजें रीड करने का तरीका बेहद आसान है। आपको y वर्सेस x अगर रीड करना आता है तो x वर्सेस t हो, v वर्सेस t हो, v वर्सेस x हो, कुछ भी हो। मान लो यहां पर x वर्सेस v लिखा होता, जस्ट इमेजिन x वर्सेस v लिखा होता, तो स्लोप क्या लिखता मैं? डरे बिना स्लोप क्या होता? स्लोप होता है dx बाई dv। अब इसका कुछ मीनिंग है या नहीं है उसके बारे में मत सोचो, लिख तो पाएंगे ना सब लोग। स्लोप क्या होगा? dx बाई dv। हाँ भाई बिल्कुल होगा, ठीक है। इसका एरिया अंडर कर्व, अगर मान लो कोई पूछे इसका एरिया अंडर कर्व बताओ, तो ऐसा कर्व है अजीब सा, बताओ इसका एरिया अंडर कर्व क्या होगा? इस ग्राफ का x वर्सेस v का एरिया अंडर कर्व, तो बिना डरे एरिया अंडर कर्व क्या लिखोगे? इन जनरल क्या होता है? एरिया अंडर कर्व क्या होता है? y dx, मतलब यहां वाला फिर ये वाला, यहां पर ऊपर कौन है? x, यहां पर कौन है? v, x dv। कोई भी कर्व आ जाए, क्या उस कर्व में आप स्लोप और एरिया अंडर कर्व लिख तो सकते हो, सॉल्व बाद में करेंगे, बताऊंगा, सब एक ही तरह से सिखाऊंगा, है ना। लेकिन स्लोप और एरिया अंडर कर्व लिख सकते हैं सब लोग, सही बात है। इसको नोट करेंगे जो मैंने आपको लिखवा रखा है, ठीक। उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले वाले ग्राफ पे आते हैं। सबसे पहला वाला ग्राफ है पोजीशन वर्सेस टाइम। अब मैंने बोला एक एक करके सारे ग्राफ पे जाएंगे। पोजीशन वर्सेस टाइम, लेट्स से मैंने आपके सामने कुछ ऐसा सा ग्राफ बना रखा है। एक पार्टिकल है जो ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, लेट्स से t इक्वल टू 0 टाइम पे, और x इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है और ऐसे जाता है। इसका ग्राफ कुछ ऐसे बना के दे दिया आपको, अजीब सा खतरनाक सा ग्राफ दे रखा है, ऐसे 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 बहुत कुछ दे रखा है। कैसे रीड करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, तो मैं करके एक करके आपको समझाता हूं। जरा ग्राफ किसके बीच है? x वर्सेस t। अगर x वर्सेस t के बीच में ग्राफ है तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले इसके बारे में लिख लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इस ग्राफ के? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सबसे पहले इसका जो स्लोप होगा, इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो होगा dx बाई dt। इसका मतलब है वो देगा आपको वेलोसिटी। एंड स्लोप का मैग्नीट्यूड, एंड स्लोप का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली बात है क्या देगा आपको? स्पीड। क्या ये बात समझने में बिल्कुल भी तकलीफ है? जरा सोचो, इस ग्राफ का स्लोप आपको अभी समझाया था मैंने जस्ट पहले। स्लोप क्या होता है? dy बाई dx। y में कौन है? x, x में कौन है? t, तो dx बाई dt, और dx बाई dt को प्यार से क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो स्लोप तो वेलोसिटी हो गया, और स्लोप का मैग्नीट्यूड, अब स्लोप का मतलब ही अगर वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड तो होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपने सारी बातें। स्लोप का मीनिंग अपने को क्लियर है। इस ग्राफ के अंदर स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी, और स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या देता है? स्पीड। ये हो गया अपना पहला पॉइंट। दूसरा, इस ग्राफ के अंदर जो स्ट्रेट लाइन कर्व्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन कर्व्स रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट वेलोसिटी। स्ट्रेट लाइन कर्व जो होंगे, स्ट्रेट लाइन कर्व, जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन क्या बताएंगे कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। बोलोगे क्यों? अगर जो स्ट्रेट लाइन हुई, अगर स्ट्रेट लाइन हुई तो क्या ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट है? स्ट्रेट लाइन का स्लोप तो कांस्टेंट ही होता है, हर जगह स्लोप सेम है, स्लोप सेम है। तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट, तो मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बना दिया, याद कर लेंगे अपन कि पोजीशन वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, मैंने साथ साथ में ये भी लिखा है, दोनों एक ही बात है। पोजीशन वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, दोनों के अंदर स्लोप, मतलब दोनों के अंदर स्ट्रेट लाइन करवाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे? कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन। तीसरा पॉइंट, अगर पैराबोलिक करवाएगा
पैराबोलिक कर्व represents parabolic curve represents constant acceleration ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके लिए लिखवाए हैं, ऐसा नहीं रैंडमली कहीं पर भी मत छाप देना इसको। ये सारे पॉइंट्स किसके लिए हैं, जब पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है तो पोजीशन वर्सेस टाइम के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे। कौन कौन से बच्चों? पहला पॉइंट क्या बोलता है, स्लोप किसके बराबर होगा, वेलोसिटी, और स्लोप का मैग्नीट्यूड स्पीड। दूसरा, अगर स्ट्रेट लाइन दिखा कर्व के अंदर, ग्राफ के अंदर आपको स्ट्रेट लाइन दिखा, तुरंत कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर आपको पैराबोला दिखा तो तुरंत कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखना है। अब बोलो सर ये कैसे आया कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो जस्ट इमेजिन करो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है। पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? पैराबोला की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन होती है। तो अगर मान लो मैं x वर्सेस t को पैराबोलिक मानता हूं, x वर्सेस t को पैराबोलिक मानता हूं, तो क्या मैं x इक्वल टू के टी स्क्वायर लिख सकता हूं? एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं बस खाली। x इक्वल टू के टी स्क्वायर, क्या मैं पोजीशन और टाइम को, सुनना, पोजीशन और टाइम को क्या इस तरीके से रिलेट कर सकता हूं? और क्या मैं बोल सकता हूं x और t में पैराबोलिक पाथ होगा? आप लोगों सबको मैथमेटिकल टूल्स में स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन, पैराबोलिक की जनरल इक्वेशन सिखा रखी है ना। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़ा है। तो x इक्वल टू के टी स्क्वायर, ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो, इसको आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, dx बाई dt, x को dx बाई dt कितना मिला v, और ये कितना हो गया 2kt। इसको वापस डिफरेंशिएट करोगे, ये कितना मिलेगा 2k। तो क्या पोजीशन वर्सेस टाइम अगर क्वाड्रेटिक हुआ तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। तो यहां से तो मैंने भले प्रूव किया है, अपन याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। क्या याद रखना है, पैराबोलिक पाथ, अगर कभी भी पैराबोलिक ग्राफ दिखा x वर्सेस t में तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। स्ट्रेट लाइन दिखा, कांस्टेंट वेलोसिटी। याद रहेगा? यस। अगर ये याद रहेगा तो अब अपन चालू करते हैं इस ग्राफ को एनालाइज करना, ठीक है। तो अब इसी ग्राफ को एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं, है ना। अब देखो मोशन कैसा दे रखा है, पोजीशन वर्सेस टाइम, एक पार्टिकल के बारे में इंफॉर्मेशन है जो जिसका वेलोसिटी या पोजीशन पहले बढ़ा, पोजीशन घटा, फिर नेगेटिव में गया, वापस जीरो हुआ, पोजीशन फिर से बढ़ा, पोजीशन फिर से घटा। अब इसको पहले तो सुपरफिशियली ऊपर से रीड करो, यार हो क्या रहा है। पहले पोजीशन बढ़ी, पोजीशन वापस, ये इसका मतलब क्या पता लगा, यहां से गया यहां तक पहुंचा, हुआ क्या पता है इसका मीनिंग हुआ कि पोजीशन कुछ देर तक बढ़ी, फिर पोजीशन वापस घट गई, जीरो हो गई। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि O से B में पार्टिकल अपनी ओरिजिनल जगह वापस लौट आया। एग्जैक्टली, है ना, कि यहां से गया, आगे तक गया होगा, वापस अपनी जगह पे लौट आया, वापस नेगेटिव डायरेक्शन में गया, वापस अपनी जगह पे लौट आया, वापस पॉजिटिव गया, वापस अपनी जगह पे लौट आया। लेकिन जो लौटने का तरीका है, चलने का तरीका है, वो कुछ कुछ देर में चेंज कर रहा है। अब इसको एनालाइज कैसे करेंगे, ठीक है। तो एनालाइज करने में आप जरा देखो, मैंने आपको बता दिया इस ग्राफ का स्लोप क्या देता है, ग्राफ का स्लोप देता है वेलोसिटी, और आपने को पता है ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और याद करवा दिया मैंने पॉइंट। स्ट्रेट लाइन मतलब x वर्सेस t में, स्ट्रेट लाइन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड, है ना। तो क्या OABC मतलब OA, AB और BC, क्या इन तीनों सेक्शन को बोल सकता हूं कांस्टेंट वेलोसिटी है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है इसका मतलब एक्सेलरेशन तो जीरो ही है। और पार्टिकल कब पलटा, क्या पार्टिकल समझ में आ रहा है, पार्टिकल ने O पे डायरेक्शन चेंज की होगी, डायरेक्शन चेंज, और सेम C पे डायरेक्शन चेंज, E पे डायरेक्शन चेंज, क्योंकि बढ़ रहा था फिर कम होना चालू हुआ। अब लोगों को लगता है सर B पे डायरेक्शन चेंज हुई है, B पे नहीं हुई है बच्चों। B पर आप देखो अभी भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है। मतलब इट्स लाइक दिस, अगर मैं ओरिजिनल पोजीशन पे हूं, मैं बढ़ा, आगे गया, ये मेरी वैल्यू मतलब पोजीशन बढ़ गई। अब पोजीशन घटी घटी घटी, ओरिजिनल जगह पर आके अभी भी पीछे जा रहा हूं, तो क्या वापस क्या इस जगह पलटा हूं, क्या मैं पलटा नहीं हूं, नेगेटिव में ही जा रहा था और नेगेटिव में जाता रहा। पलटा कब, C पे वापस पलटा, क्योंकि अब नेगेटिव में वैल्यू बढ़ना कम हो गया, अब कम होना चालू हो गया। इसका मतलब है C पे पलटा, A पे पलटा, B पे पलटा, मतलब यहां पे पार्टिकुलर डायरेक्शन चेंज। चलिए, तो OA, AB और BC ये वाला पार्ट तो क्लियर है। अब आते हैं सबसे जबरदस्त पार्ट पे, जो C से D, D से E, E से F। अब इसको ही तो सीखना है यार। हाँ, क्वेश्चन में मेंशन्ड है ये जो सारे कर्व्स हैं इनको पैराबोलिक माना गया है, पहले लिख लेना आप लोग नोट्स में। ये पार्ट पैराबोला है, ये भी पैराबोला, ये सारे पैराबोलिक कर्व्स हैं और ये स्ट्रेट लाइन कर्व्स है, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है, ठीक है। तो मैं आ रहा हूं C से D वाले पार्ट पे। C से D में हो क्या रहा है, C से D में आप मुझे बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप,
मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीज कर रहा है, यस। देखो ना, ऐसे करते 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 ऐसे। स्लोप का मतलब क्या? टेंजेंट। टेंजेंट देखो बढ़ता है, टेंजेंट बढ़ रहा है। अगर टेंजेंट बढ़ रहा है इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप बढ़ रहा है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब है स्पीड इंक्रीज कर रहा है। और स्लोप का साइन कैसा है बताओ? स्लोप का साइन कैसा है? स्लोप का साइन है पॉजिटिव। इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, क्योंकि आपको पता है इस ग्राफ का स्लोप क्या होता है? वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप क्या होता है? स्पीड। तो स्पीड इंक्रीज कर रही है और स्लोप का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब मैंने आपको एक बुनियादी चीज बताई थी, अगर आपको पता लगाना है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, है ना, मतलब आपको मैंने बताया था कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव लोगे, कब एक्सेलरेशन नेगेटिव लोगे, इसका एक लॉजिक है। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तो स्पीड बढ़ती है। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं स्पीड घटती है। बताया था, बस एग्जैक्टली। अब देखो स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव है, देयरफॉर एक्सेलरेशन 100% पॉजिटिव ही होगा। क्या बात समझ में आई? सही है। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप, स्पीड, ये सब चीजें नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक करके तीनों सेक्शन पे आ रहा हूं। अभी मैंने सीडी सेक्शन की बात की, इसके बाद डीई पर आऊंगा, फिर ईएफ पे आऊंगा। तो सीडी के बारे में ये सारी बातें लिखी, क्या क्या? स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम। अब मैं आ रहा हूं नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाला पार्ट है अपना डी से ई। अब देखो डी से ई में क्या होता है? डी से ई में अब देखो, फील करना सब लोग, स्लोप कंटिन्यूअसली स्लोप 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 तो कम हो रहा है भाई। देखो स्लोप कम हो रहा है। पहले ऐसा था, इतना बड़ा टेंजेंट था, एंगल देखो कितना बड़ा है, और अब धीरे धीरे टेंजेंट कम हो रहा है। यहां पे तो जीरो हो जाएगा, तो यहां से लेकर यहां तक टेंजेंट कम हो रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप डिक्रीजेस, मतलब स्पीड डिक्रीजेस। लेकिन क्या हमेशा एक्यूट एंगल ही बन रहा है? देखो यहां से लेकर यहां तक हमेशा एक्यूट एंगल है। ये एंगल आप जब भी टेंजेंट खींचोगे बच्चों, ये एंगल आप देखोगे हमेशा एक्यूट है। इसका मतलब है स्लोप का साइन पॉजिटिव है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब देखो स्पीड डिक्रीज हो रही है, स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव, स्पीड डिक्रीज। स्पीड डिक्रीज, वेलोसिटी पॉजिटिव, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो अब देखो जरा, इसको देख के कभी फील आएगा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है? तो अब ये सब चीजें ही सीखनी है। एक्सेलरेशन का साइन नेगेटिव, ठीक है? और रिटार्डेशन है या नहीं वो पता कैसे लगता है? स्पीड से। कैसे पता लगता है? स्पीड से, ठीक है? स्पीड डिक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। आप बोलो सर तो ये तो ऑब्वियस है, स्पीड डिक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव ही तो होता है। जरूरी नहीं है, आपके सामने पहले भी पास्ट में क्वेश्चन आ चुके हैं जहां पे स्पीड डिक्रीज हो रहा था लेकिन एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। हो सकता है, कैसे? कौन सा केस याद करो? अगर मैंने पार्टिकल को ऊपर उछाला, ठीक है, और ऊपर के डायरेक्शन को लेट से मैंने पॉजिटिव माना है या नेगेटिव माना है, अब ये तो अपने ऊपर। लेट से सुनना, नीचे की डायरेक्शन को लेट से मैंने पॉजिटिव मान लिया और पार्टिकल को ऊपर उछाला। पार्टिकल को ऊपर उछालूंगा और नीचे की डायरेक्शन को अज्यूम कुछ भी कर सकता हूं, पॉजिटिव मान लिया, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ पॉजिटिव हो गई बाय एजम्पशन। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है आप कंक्लूड कर लो स्पीड भी बढ़ेगी, लेकिन आप जानते हो पार्टिकल ऊपर जाता है तो स्पीड घटती है। तो मैं बार बार कितनी बार बोल चुका हूं, स्पीड बढ़ना और घटना बेटा ये एक्सेलरेशन का साइन डिसाइड नहीं करता है, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का दोनों का साइन डिसाइड करता है, ठीक है? तो ये अपना डी से ई हो गया। अब देखो इंटरेस्टिंग, ई से एफ प्राप्त है, ठीक है? कभी समझ में आएगा, नोट करते जाना ये सब चीजें, है ना? अब मैं आ रहा हूं ई से एफ। ई से एफ, अब देखो स्लोप के बारे में सोचो, पहले स्लोप जीरो था और धीरे 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 ढलान बढ़ रही है, ढलान बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। सोचना ई से लेकर एफ में पहले ढलान ऐसी थी, खुद सोचो, ऐसे लेकर ओ ढलान बढ़ गई, स्लोप बढ़ गई, स्लोप बढ़ गई, स्लोप बढ़ गई। इसका मतलब है स्लोप को बढ़ा दो, इसका मतलब है स्पीड को बढ़ा दो। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस। अब स्लोप के साइन तक देखो, स्लोप का साइन नेगेटिव है, हमेशा आप देखोगे ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, टेंजेंट खींचो, टेंजेंट खींचो, टेंजेंट खींचो, हमेशा देखोगे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, इसका मतलब ये साइन नेगेटिव हो गया। स्पीड इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी तो नेगेटिव होगा। तो अब देखो स्पीड इंक्रीज, एक्सेलरेशन नेगेटिव, ये तो उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि आपको लगता है सर स्पीड इंक्रीज है तो एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव ही होगा, यही तो बात समझा रहा हूं मैं। देखा, स्पीड बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्यों? वापस स्पीड बढ़ना, इसका मतलब है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, और आपको पता है वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव क्यों है? क्योंकि आप देखो स्लोप हमेशा नेगेटिव है। स्लोप हमेशा नेगेटिव क्यों है? क्योंकि थीटा हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो दोनों सेम साइन के होंगे, तब स्पीड बढ़ेगी। आई बात समझ में?
तो ये आपका कुछ x वर्सेस t का सबसे अच्छा वाले ग्राफ का अपन ने एनालिसिस किया, ठीक है। अब इसके अंदर और भी थोड़े कर्व्स हैं, मैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा बताता हूं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो भी अपन ने देखा है इस सिलसिला, कई बार क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। इंटरेस्टिंग क्या, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम देंगे और आपसे पूछेंगे डिस्टेंस वर्सेस टाइम बताओ, तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का बहुत सिंपल सा ग्राफ लेता हूं, लेट्स से ये पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। पार्टिकल का पोजीशन बढ़ा, पार्टिकल का पोजीशन बहुत ज्यादा कांस्टेंट रहा और पार्टिकल का पोजीशन घटना स्टार्ट हुआ। इसको रीड करो, रीड कैसे करोगे, देखो वेलोसिटी क्या पहले बढ़ रही थी ना, x वर्सेस t का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, और स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से पोजीशन बढ़ी, फिर स्लोप जीरो हो गया, मतलब वेलोसिटी जीरो हो गया। ये वेलोसिटी जीरो वाला पार्ट है। वेलोसिटी जीरो मतलब क्या, समझ में आया, इस टाइम से लेकर इस टाइम तक पार्टिकल आराम करो, वेलोसिटी है ही नहीं भाई। और फिर ऐसे, तो पोजीशन वर्सेस टाइम का अगर मैं बोलता हूं ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम है, लेट्स से, और आपसे बोलेगा इसी का डिस्टेंस वर्सेस टाइम बनाएंगे, क्या बनाना है, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। और बोलोगे ये कैसे बनाएंगे, तो आप देखो डिस्टेंस वर्सेस टाइम और डिस्प्लेसमेंट में अंतर क्या होता है। चलो आप पहले फील करेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ कब अंतर आता है, जब पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करता है। और मैंने यहां पर भी आपको समझाया डायरेक्शन कहां कहां पे चेंज हुई थी, इधर इधर इधर, एग्जैक्टली यहां पर डायरेक्शन कहां चेंज होगी, इधर, मतलब इधर बोलो इधर बोलो, क्योंकि यहां से आप तो रेस्ट पे ही था तो कुछ चिंता ही नहीं है, ऐसा समझ लो कि डायरेक्शन यहां पे चेंज हुई। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम में तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस तब तक सेम है जब तक डायरेक्शन चेंज नहीं है। तो ये वाला कर्व बिल्कुल सेम, यहां से लेकर यहां तक बिल्कुल सेम, लेकिन डिस्टेंस हमेशा बढ़ता है, डिस्टेंस कभी घटता नहीं। इसका मतलब है यहां जहां से अपन ने घटाना स्टार्ट किया वहां से अपन बढ़ा देंगे। डिस्टेंस ऑलवेज एड्स अप। ये क्या हुआ, जैसे यहां से लेकर यहां तक इतने टाइम में लेट्स से T1 T2 T3 है, तो ये T1 T2 और ये T3 हो जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस ऑलवेज एड्स अप। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जहां से पार्टिकल का ग्राफ पलटता है ना, और एक ट्रिक बता रहा हूं बस, ग्राफ को वहीं से पलट दो। इट्स लाइक कि मिरर इमेज ले लो, यहां से पलटा था ना, इसका इस लाइन के अबाउट मिरर इमेज ले लो। मिरर इमेज मतलब समझ में आता है, मतलब ये जैसा लाइन है इसको एज इट इज ऐसा मान में आता, आईना होता तो क्या ऐसी कैसी लाइन ऊपर बन जाती, ऐसी कैसी लाइन ऊपर बन। ये तो ट्रिक है खाली याद रखने का, लेकिन लॉजिक क्या है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में डिस्प्लेसमेंट तो कम हो सकती है लेकिन डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है। तो आपको क्या करना है बेटा, जहां पर भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो और डिस्टेंस वर्सेस टाइम बनाना पड़े तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, जहां पर पार्टिकल पलटेगा वहीं से ग्राफ का मिरर इमेज ले लेंगे, वहीं से ग्राफ को पलट देंगे। इस तरीके से ग्राफ करेंगे। आई बात समझ में। तो पोजीशन वर्सेस टाइम की, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की, डिस्टेंस वर्सेस टाइम की, ये बहुत सारी बातें अपन ने अभी डिस्कस की है। तो इस ग्राफ के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन अपन ने गैदर की है उसको आप ऊपर एक्यूमुलेट करो ढंग से, ठीक है। और फिर अब अपन नेक्स्ट ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहला वाला अपन ने देख लिया, पोजीशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम। अब दूसरे को आते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं कि वेलोसिटी टाइम के कर्व्स को अपन कैसे स्टडी करेंगे और इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम में आप देखोगे, जैसे कोई ग्राफ बनाता हूं, एक मैंने ऐसा करके ग्राफ बनाया, ठीक है। वाई एक्सिस पे कौन है बेटा v, एक्स एक्सिस पे कौन है t। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको हर बार बोलता हूं ध्यान रखनी है, और वो क्या है, अगेन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का एरिया अंडर कर्व कुछ ना कुछ क्वांटिटी देगा। किसी ना किसी पॉइंट पे कोई भी टेंजेंट खींचोगे, जैसे मान लो इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा तो ये टेंजेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ देगा। तो अब क्या होगा इस वाले ग्राफ का स्लोप, क्या होगा इस वाले ग्राफ का एरिया अंडर कर्व। तो अब आता हूं मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है इस कर्व के लिए, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लोप। इसका स्लोप क्या देगा मुझे, आपको दिख रहा है स्लोप क्या देगा, y और t है, स्लोप क्या होगा dv/dt, और d/dt को प्यार से क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। इसका मतलब हुआ इस ग्राफ का स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देता है बच्चों, एक्सेलरेशन, ओके। दूसरा एरिया अंडर कर्व, इस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व क्या देगा, एरिया अंडर कर्व वैसे भी क्या होता है y dx, तो v dt का इंटीग्रेशन, v dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, v dt का इंटीग्रेशन होता है डेल्टा x, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट
इसका मतलब हो गया कि आपको इसका एरिया अंडर कर्व डिस्प्लेसमेंट देता है, स्लोप एक्सेलरेशन देता है। ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली याद रखना है। और तीसरा, इसमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन कर्व्स अगर होंगे तो दे रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब बच्चों क्या? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स, जैसे आपको मैंने 3 पॉइंट वहां पे भी लिखवाए थे और यहां पर भी लिखवा रहा हूं। आपने नोटिस किया पिछले वाले ग्राफ में एरिया अंडर कर्व आप निकाल तो सकते हो, लेकिन उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम इकलौता ऐसा कर्व है जिसका स्लोप भी कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है। स्लोप क्या दे रहा है? एक्सेलरेशन। और इसका एरिया अंडर कर्व भी एक बहुत प्यारी वैल्यू दे रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ये कुछ 3 पॉइंट्स आप नोट करेंगे, दिमाग में रखेंगे। और अब मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं और इसी ग्राफ को थोड़ा और अलग तरीके से एक्सप्लेन भी करता हूं। हाँ, साथ साथ में आप देखोगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का बहुत क्लोज रिलेशन होगा स्पीड वर्सेस टाइम। मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम और स्पीड वर्सेस टाइम ये काफी मिलते जुलते होंगे, तो लेकिन इनमें कुछ हल्का सा डिफरेंस है। जैसे आपको मैंने वहां पे बताया था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और डिस्टेंस वर्सेस टाइम, याद है? उसके अंदर एक छोटा चेंज था। क्या था? अपन ग्राफ को पलट देते थे मिरर इमेज, जहां से पार्टिकल डायरेक्शन चेंज करेगा वहीं से ग्राफ को पलट देते थे, याद है? तो वैसा ही कुछ यहां पर भी होगा, तो मैं उसको लेटर ऑन उसको भी टैकल करेंगे अपन। अभी के लिए 3 पॉइंट्स आप लोग नोट करेंगे और फिर मैं आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट कर्व्स के बारे में अपन फिर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूं। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम में। तो वैसे मान लो मैंने एक कर्व बनाता हूं, मैं एक कर्व बना रहा हूं, ध्यान देना। कुछ कर्व ऐसा सा है, ये मैंने ग्राफ बनाया v वर्सेस t का। ऑब्वियसली मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम की बात कर रहा हूं, ठीक है। और आपको पता है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एरिया अंडर कर्व क्या देता है मुझे? डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल ठीक। तो लेट्स से इसका एरिया अंडर कर्व कुछ आएगा, इसका भी तो एरिया अंडर कर्व आएगा। लेट्स से, सुनना मेरी बात, इसका एरिया अंडर कर्व लेट्स से मैंने S1 मान लिया और इसका एरिया अंडर कर्व मैंने लेट्स से S2 मान लिया। अब बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव साइड में है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो खुद सोचो, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा, ये बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, और S2 की वैल्यू बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम जब पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, दोनों होता है, सुनना, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता है? डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा मॉड ऑफ S1 माइनस मॉड ऑफ S2। ठीक है, माइनस करना है, ठीक है, क्योंकि सुनना मेरी बात, इसका एरिया आप निकाल लोगे। जैसे मान लो ये परफेक्ट ट्रेपेजियम होता तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू इसका ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया, इसका एरिया निकाल लिया, ठीक है। और दोनों को एक बार के लिए पॉजिटिव ट्रीट कर लो, मन में पॉजिटिव मान लो, मैंने मॉड ले लिया दोनों के। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट लेना होगा तो आप S1 माइनस S2 मॉड लेकर सब्ट्रैक्ट कर दो, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, अगर यहां पर डिस्टेंस पूछा होता, ये इंटरेस्टिंग है, सुनेंगे सब लोग, अगर डिस्टेंस पूछा होता तो डिस्टेंस बेटा जी आपको पता है डिस्टेंस का सब्ट्रैक्ट तो होता ही नहीं है, तो डिस्टेंस क्या आएगा? S1 प्लस S2। डिस्टेंस के अंदर अपन क्या कर लेंगे? ऐड कर देंगे। इसका एरिया निकाला, लेट्स से मान लो एरिया 5 है, इसका एरिया निकाला लेट्स से 3 है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 5 प्लस 3 8, 5 प्लस 3 8। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 5 माइनस 3 कितना आएगा? 2। आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम वाले ग्राफ से क्या आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हो? यस, दोनों निकाल सकते हो, और ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे सब लोग। चलिए एक प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम आपके सामने कुछ इस तरीके से है, एक वेलोसिटी टाइम का ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ के अकॉर्डिंग यहां पर ये वैल्यू आपको दे रखी है -5 और ये आपको दे रखा है 8, ठीक है। अब ग्राफ कैसा दे रखा है? पार्टिकल एक मतलब स्टार्ट कर रहा है, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी बढ़कर कुछ 8 हुई, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी फिर से 0 हुई, -5 हुई और फिर से 0 हुई। एक ग्राफ को आप ऐसे रीड करो, पहले तो मन में सोचा करो कि आखिर हो क्या रहा है। पार्टिकल की स्पीड बढ़ी, फिर बहुत देर तक कांस्टेंट रही, फिर घटी, वापस 0 हो गई, है ना, 0 होने के बाद -5 तक गई और फिर वापस 0 हो गई। तो इस तरीके से आपका पूरा वेलोसिटी वेरी किया। क्वेश्चन में मुझे बताओ, इस सिस्टम अगर किसी पार्टिकल का इस तरीके से वेलोसिटी टाइम का ग्राफ होगा तो बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो। तो अभी आपको मैंने सिखाया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप देखो जरा, ये एरिया पॉजिटिव एरिया है, ये एरिया नेगेटिव एरिया है। इसका मतलब हुआ जब मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालूंगा, चलो आप ऐसे सोचो पहले, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल के लिए अलग होगा?
पहले ये थॉट लो, अलग होगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर रहा है। पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कहां कर रहा है? एग्जैक्टली यहां पर। पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन। इस पर्टिकुलर जगह पार्टिकल डायरेक्शन। आप बोलोगे कैसे पता लगता है? क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गई। और यही चीज, यही पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं। आपने देखा था पोजीशन वर्सेस टाइम वाला ग्राफ। पोजीशन वर्सेस टाइम वाले ग्राफ में पार्टिकल का यहां पर चेंज होगा डायरेक्शन, यहां पर चेंज होगा डायरेक्शन। वेलोसिटी वर्सेस टाइम में डायरेक्शन यहां पर चेंज होगा। सही बात है? तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि कहां पर कैसे चेंजेस आते हैं। चलिए, तो इसमें निकालेंगे अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आने वाले हैं, क्योंकि पार्टिकल डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपन निकालेंगे वही तरीके से जो आपको मैंने समझाया। पहले मैं इसका एरिया निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा और दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा, और डिस्टेंस के लिए दोनों को ऐड कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है। तो इसका एरिया कितना आएगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो कितना आएगा देखो, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा अपना मॉड ऑफ S1 माइनस मॉड ऑफ S2। सही बात है? तो मॉड ऑफ S1 पहले निकाल लेता हूं मैं। मॉड ऑफ S1 कितना है देखो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 इंटू हाइट कितना हो गया 8 कितना हो गया 32। S1 आ गया 32। S2 का मॉड में निकाल देता हूं। S2 का मॉड, इसका एरिया कितना आएगा? ये ट्रायंगल है सीधा सीधा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 4 इंटू 5, ये कितना हो गया 2 गया, ये आ गया 10 मीटर्स। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? डिस्प्लेसमेंट आ गया अपना 42 मीटर्स। एंड डिस्टेंस कितना आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा, सॉरी 42 क्या, 32 माइनस 10 कितना हो गया 22 मीटर्स। और डिस्टेंस कितना आ जाएगा 42 मीटर्स, क्योंकि उसमें दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है? तो जो अभी आपको मैंने वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बारे में बताई बात, वो ध्यान रखना है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपके सामने छोटे छोटे चेंजेस करूंगा, ध्यान देना, छोटे छोटे चेंजेस होंगे। और वो चेंजेस क्या है? अब जैसे ये वाला पार्ट का आपने नोट कर लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसी क्वेश्चन के अंदर मैं हल्का सा चेंज करूंगा, और अब देखो क्वेश्चन क्या हो सकता है। मान लो आपसे पूछा जाए कि इसी का स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करके, तो इसी का स्पीड वर्सेस टाइम कैसा दिखेगा? स्पीड वर्सेस टाइम अगर आपको इसी का बताया जाए कि ड्रॉ करो, तो आपको सिर्फ इतना दिमाग लगाना है कि स्पीड कभी नेगेटिव होती नहीं है। स्पीड हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। इसका मतलब है जब जब नेगेटिव होगी वेलोसिटी, उसको पॉजिटिव बना देंगे। इसका मतलब ये वाले ग्राफ को पलट दो, सिर्फ खत्म, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। डन, इतना सही है। देखो जरा, ये हो गया हमारा 8, ये हो गया तुम्हारा 2 4 6 8 10, और ये वाली वैल्यू कहां पर आएगी? ये वाली वैल्यू आएगी 5 पर। खत्म। स्पीड वर्सेस टाइम कितना आसान है, देखा जरा क्या किया अपन ने? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ये ग्राफ था, और आपको बोला है कि इसको देखकर स्पीड वर्सेस टाइम ड्रॉ करो। तो हम बोलेंगे ठीक है, बना लेंगे यार, क्या करना है? जो पार्ट नेगेटिव है उसको पलट दो, बस। तो आपका स्पीड वर्सेस टाइम बन गया, क्योंकि नेगेटिव स्पीड कभी होती नहीं। इस तरीके से अब क्वेश्चन यहां से यहां तो बन जाएगा। पूछेंगे पता है क्या? बोलेंगे ये स्पीड वर्सेस टाइम है। सुनना ढंग से, ये स्पीड वर्सेस टाइम है, बताओ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कैसा दिखेगा? उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, ये दे दे आपको कि ये स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है, बताओ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कैसा दिखेगा, इसका उल्टा ग्राफ कैसा दिखेगा। अब वो कंफ्यूजिंग है। आप बोलो सर यही तो होगा, ये यूनिक आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस एक ग्राफ ऐसा होता, जस्ट इमेजिन करो, ठीक है, मान लो ऐसा कोई ग्राफ होता, और ये मैं बोल देता हूं लेट से वेलोसिटी वर्सेस टाइम, जस्ट इमेजिन करना, तो इसका भी तो बेटा स्पीड वर्सेस टाइम यही बनता, क्योंकि अगर ये वेलोसिटी टाइम होता तो उसको भी पलटते तो ये ग्राफ बनता। इसका मतलब है इसका भी स्पीड वर्सेस टाइम यही है, इसका भी स्पीड वर्सेस टाइम यही है, और भी कोई पॉसिबिलिटी है? हाँ है। कौन सी पॉसिबिलिटी? जरूर सोचो, सब कुछ नेगेटिव कर दूं, इसका भी तो यही बनता। इसका मतलब है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम का तो एक ही स्पीड वर्सेस टाइम है, लेकिन अगर आपको स्पीड वर्सेस टाइम दे दिए जाए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है सोचने के, ठीक है। और एक खुद भी तो है ही, ये वाला ग्राफ भी तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का हो सकता था। इसका मतलब है स्पीड वर्सेस टाइम को अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम में कन्वर्ट करना है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन वेलोसिटी वर्सेस टाइम को जब स्पीड वर्सेस टाइम में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं, इनफैक्ट एक यूनिक आंसर आता है, ठीक है। तो ये जो डिस्कशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेलोसिटी टाइम को स्पीड टाइम, स्पीड टाइम को वेलोसिटी टाइम कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या समझ कर करते हैं। सही बात है। चलो, तो अब इसी में
अब अगर आपको इसी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि यार ड्रॉ, क्या ड्रॉ, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो अब आया है। क्वेश्चन है कि अब मान लो इसी सिचुएशन में ये जो आपको ग्राफ दे रखा है, इसका आप तो मुझे पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। कौन सा? पोजीशन वर्सेस टाइम। अब ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि पोजीशन वर्सेस टाइम ड्रॉ करना इतना आसान नहीं होगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, आपसे बोला है पोजीशन वर्सेस टाइम। अब इसको एनालाइज करते हैं एक एक करके, और आप सब अटेंशन बहुत ज्यादा ढंग से सुनना क्या हो रहा है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का जो ग्राफ दे रखा है, इसमें आपको पता है कि कांस्टेंट स्लोप की जो लाइंस होती हैं, कांस्टेंट स्लोप की जो लाइंस होती हैं, वो कौन सी लाइंस होती हैं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली। इसका मतलब है 0 से 2 सेकंड्स तक क्या कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना? यस। मैं बोलूं कितना एक्सेलरेशन है, चलो तो 0 से 2 में कितना एक्सेलरेशन है आपको दिख रहा है। जो भी इस लाइन का स्लोप होगा, प्लीज ध्यान देंगे, जो भी इस लाइन का स्लोप होगा क्या वही एक्सेलरेशन होगा? तो एक्सेलरेशन इन 0 to 2 सेकंड्स, एक्सेलरेशन 0 to 2 सेकंड्स कितना होगा? हाइट बाई बेस। यार बात समझो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का स्लोप क्या होता है बच्चों? एक्सेलरेशन। और स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा कितना होगा? हाइट अपॉन बेस, 8/2 कितना हो गया? 4। समझ में? और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। ये कौन सा पार्ट है? यहां पर एक्सेलरेशन क्या है? यहां पर एक्सेलरेशन 0, सही है। ये पूरे पार्ट में ये पूरा जो जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर एक्सेलरेशन वापस को चला जाएगा। तो हर एक पार्ट का एक्सेलरेशन ढूंढ सकते हो, बिल्कुल सही। चलिए, तो अब मैं आ रहा हूं, मुझे तो ग्राफ ड्रॉ करना है किसका बच्चों? पोजीशन वर्सेस टाइम का, पोजीशन वर्सेस टाइम का। तो अब देखो जरा, ये आपको इसका एरिया पे निकाला था, कितना आया था? 32। इसका एरिया निकाला था, कितना आया था? 10, ठीक है। तो अब मैं 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 सबका ग्राफ बनाता हूं। कांस्टेंट क्या? 0 से 2, 0 से 2 कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, 0 से 2 कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो पोजीशन वर्सेस टाइम में कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैसा होता है? पैराबोला। कैसा होता है? पैराबोला होता है, बिल्कुल ध्यान। तो 0 से 2 के बीच में ग्राफ कैसा होगा? पैराबोलिक, और वो भी स्पीड बढ़ने वाला पैराबोलिक। ऐसा देखो क्या बनाया हमने, ये आपका 0 से 2 सेकंड तक का ग्राफ है। 0 से 2 सेकंड तक का ग्राफ मैंने ऐसे बनाया। इसके बाद क्या होगा जरा सोचो। इसके बाद बोल दिया गया एक्सेलरेशन 0, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। और अब सोचो, कांस्टेंट वेलोसिटी पोजीशन वर्सेस टाइम में कैसा दिखता है? कांस्टेंट वेलोसिटी पोजीशन वर्सेस टाइम में कैसा दिखता है? स्ट्रेट लाइन, सही है। तो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद वापस आ गया स्लोप, ठीक है। अब वापस एक्सेलरेशन तो आ गया, यहां पे आया कि नहीं? और स्पीड कम हो रही है, इस बार स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है यहां तक। और इसके बाद स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो रही है। स्पीड कम हो रही है, बढ़ना कैसे? जरा देखो, सोचो, बहुत सोचना पड़ेगा, अच्छा पार्ट है। यहां पे 8 मीटर पर सेकंड से आप देखो ना, पहले यहां पर 8 थी, ऐसे करते 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 0 हुई स्पीड, और उसके बाद वापस स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो गई है। 1 आप बोलोगे -1 माइनस, आप स्पीड पे ध्यान दो, -1 -2 -3 -4 -5 है, तो स्पीड 1 2 3 4 5 हुई, तो स्पीड बढ़ रही है। यहां से यहां तक स्पीड कम हो रही है, और यहां से यहां तक स्पीड बढ़ रही है। ये एनालाइज हुआ, और एक्सेलरेशन है ही सही। तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का, इस तरीके का। और इसके बाद वापस आप देखो क्या हो रहा है, स्पीड कम होना स्टार्ट हो गई है, स्पीड कम होना स्टार्ट हो गई। देखो स्पीड कम हो रही है, स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब स्लोप कम होना चाहिए, स्लोप कम होना चाहिए, इसका मतलब है कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। ये 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, इस तरह का ग्राफ बनेगा। ये है पोजीशन वर्सेस टाइम, ठीक है। अब बहुत टफ लगा होगा आपको, बोले सर ये तो कुछ खतरनाक हो गया, ठीक है। तब जरा वापस समझते हैं, सुनना मुझसे, है ना? अच्छा है, आपके सामने हमेशा जब भी वेलोसिटी वर्सेस टाइम से स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना होगा, ये पार्ट ट्रिकी है, टफ है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपको पैराबोला बनाने पड़ेंगे स्ट्रेट लाइन को देखकर। स्ट्रेट लाइन को देखकर पैराबोला बनाना आसान नहीं होता, ठीक है। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, 0 से 2 सेकंड, अब मेरे साथ दोहराओ सब लोग, 0 से 2 सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, सही बात। 0 से 2 सेकंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन और स्पीड बढ़ रही है। तो अब जरा सोचो, पोजीशन वर्सेस टाइम में पैराबोला आना चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और स्पीड बढ़नी चाहिए, मतलब स्लो बढ़ना चाहिए। तो देखो क्या यहां पे स्लो बढ़ रहा है? यस। 2 से 4 में
देखो क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब पोजीशन वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन, सही। उसके बाद अब देखो स्पीड वापस कम होना स्टार्ट हुई, स्पीड कम हो रही है, लेकिन अभी तक पार्टिकल पलटा नहीं है, पार्टिकल पलटा 6 सेकंड पर है, इसलिए पोजीशन वर्सेस टाइम में 6 सेकंड पर ग्राफ पलटेगा, सही है। तो 4 से 6 के बीच में ग्राफ ऐसा आएगा। आप देखो स्लोप कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, स्लोप 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 कम, स्लोप कम का मतलब स्पीड कम हो रही है, ठीक है। यहां पर 6 to 8 मैंने आपको बताया, देखो 6 to 8 में स्पीड बढ़ रही है, देखो जरा, और इसके अंदर जो स्पीड बढ़ रही है x वर्सेस t में स्लोप बढ़ना चाहिए, देखो स्लोप बढ़ रहा है, ये बड़ा बड़ा बड़ा। फिर 8 to 10 में स्लोप वापस कम हुआ, ये देखो 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 स्लोप कम हुआ। तो ऐसे देखो, मैं जब आपको बोलता हूं ना कि इसको सीधा कन्वर्ट करो, ये टफ होता है, लेकिन एग्जाम में आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए होंगे बच्चों, क्या दिए होंगे, 4 ऑप्शंस। जब 4 ऑप्शंस दिए होंगे तो एनालाइज करना आसान हो जाता है। आपको डायरेक्ट ड्रॉ नहीं करना है, आपको एनालाइज करना है कि कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। आपके सामने ग्राफ ड्रॉ ऑलरेडी पड़ा होगा, उसको सिर्फ चेक करना है कि स्लोप कैसे वेरी कर रहा है। तो स्लोप की फीलिंग होनी चाहिए पक्का वाला, ठीक है। और ये प्रॉब्लम्स करेंगे, अभी ये प्रॉब्लम को बहुत ढंग से देखना, ठीक है, और इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से नोट करो, आगे बाकी आगे बढ़ते हैं। चलिए अब तीसरे वाले ग्राफ पे आते हैं। तीसरा वाला ग्राफ है अपना एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। अब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम के बारे में ज्यादा अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये बहुत वन ऑफ द सिंपलेस्ट कर्व होता है ना, और इसके अंदर सिर्फ एक की इंपॉर्टेंस है। जैसे वेलोसिटी वर्सेस टाइम में स्लोप की भी इंपॉर्टेंस थी, एरिया की भी इंपॉर्टेंस थी, इसके अंदर सिर्फ एरिया अंडर कर्व की इंपॉर्टेंस होगी। जैसे मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम को आपको ऐसा दे रखा है, अजीब सा कुछ गंदा सा, ठीक है। आप जरा खुद सोचो, इसका एरिया अंडर कर्व, इसका एरिया अंडर कर्व जो मैं बोलूंगा, लेट्स से T1 से लेके T2 तक, इसका एरिया अंडर कर्व मुझे क्या देगा, इसका एरिया अंडर कर्व मुझे देगा इंटीग्रेशन ऑफ a dt, सही बात है, y dx होता है तो a dt, और a dt का इंटीग्रेशन अपन स्टार्टिंग जानते हैं वो किसके बराबर होता है, डेल्टा v। इसका मतलब है चेंज इन वेलोसिटी v फाइनल माइनस v इनिशियल। आपको प्लीज ध्यान रखना है, एरिया अंडर कर्व डेल्टा v के बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होता है इसका एरिया अंडर कर्व। किसका एरिया अंडर कर्व, a वर्सेस t का एरिया अंडर कर्व, ठीक है। और इसका स्लोप का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब कोई रेक्टिलिनियर मोशन में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। स्लोप तो हालांकि होगा ही सही, da by dt होता ही है, लेकिन उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तो a वर्सेस t का जो आपके सामने मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, उसके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने बता दी, ठीक है। अब आता हूं मैं इस पर, एक चलो एक क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं जरा कैसा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम में आपको दे रखा है कुछ इस तरीके से है, 37 डिग्री पे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दे रखा है, और लेट्स से 10 सेकंड है ना, और क्वेश्चन में पूछा फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t equal to 10 seconds if it starts its motion, if it starts its motion with 5 मीटर पर सेकेंड। मान लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ दे रखा है कुछ ऐसा सा, और पूछा हो बताओ कि 10 सेकेंड्स पर बताओ कितनी वेलोसिटी होगी अगर कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। तो आप बोलोगे चलो ठीक है, ऐसा कुछ दे भी रखा है, तो आपको पता है इसके अंदर एक खास बात, वो खास बात क्या कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का एरिया अंडर कर्व क्या देता है, अभी आपको मैंने बताया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब है इसका मैं एरिया अंडर कर्व निकाल लूं तो काम बन जाएगा। ये वैल्यू आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड पे, उसके बिना तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब देखो, अब जरा खुद ही सोचो, अगर 37 डिग्री है ये, है ना, और ये बेटा कितना है 10, ये 10 हो गया, तो ये कितना होगा ये निकाल सकते हो। तो देखो tan 37 ये कितना हो गया, अगर मैं इसको मान लेता हूं y, tan 37 इक्वल टू y बाई 10, tan 37 कितना होगा 3/4, तो ये हो गया 3/4 के बराबर। देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो गई 30/4, मतलब 30/4 कितना हो गया 7.5। ये 7.5 है और ये कितना है, ये 2 है, देखिए राइट 2 है, तो ये कितना हो गया 9.5। तो और एंड एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, ये जो पूरा एरिया अंडर कर्व है वो कितना होगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 2 प्लस y प्लस 2 इंटू हाइट कितनी 10, ठीक है। y की वैल्यू हम निकाल चुके 7.5, मतलब कितना हो गया 7.5 प्लस 4 11.5, सही है। 11.5 इंटू 10 115, तो 115/2
ये एरिया अंडर कर्व है, और ये किसके बराबर होता है बच्चों? ये होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल, सही। तो देयरफॉर, और v इनिशियल आपको दे रखी है 5, अगर ये 5 दे रखी है 115/2, ये लगभग कितना हो गया 57.5, तो देयरफॉर v फाइनल इज इक्वल टू 57.5 प्लस 5, ये हो गया 62.5 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर। आई बात समझ? तो इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का सिग्निफिकेंस क्या है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का सिग्निफिकेंस ये है कि उसका एरिया अंडर कर्व आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो ये वाले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, अच्छा सवाल है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब ये प्रॉब्लम मिक्स प्रॉब्लम है। यहां पर मैंने आपके सामने कुछ 6 सिचुएशन दे रखी है, ए बी सी डी ई एफ, 6 तरह के ग्राफ आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए हैं, और आपसे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये कि इनमें से कौन सी सिचुएशन में पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है और कौन सी सिचुएशन में पार्टिकल की स्पीड कम हो रही है। ठीक है, ये 6 ग्राफ है आपके सामने, कौन सी सिचुएशन में स्पीड बढ़ रही है, कौन से में स्पीड घट रही है, ये आपको काम करना है। तो आप लोग सब एक काम करेंगे, वीडियो को यहीं पर पॉज करो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, और फिर आप लोग खुद कोशिश करो कि इसका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, और फिर वीडियो को वापस आप अनपॉज करना, प्ले करना, उसके बाद में मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, तो आई होप सब लोगों ने वीडियो पॉज करके इसका आंसर लिखा। अब मैं आ रहा हूं एक एक करके इसको एनालाइज करता हूं कि किसके अंदर स्पीड बढ़ रही है, किसके अंदर स्पीड घट रही है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सारे डाउट्स अब क्लियर हो जाएंगे आपके। तो ढंग से ध्यान देना, जिसके जो आंसर आए हैं वेरीफाई करो। पोजीशन वर्सेस टाइम में मुझे स्पीड बढ़ रही है घट रही है पता लगाना है, तो आप जरा सोचो पोजीशन वर्सेस टाइम में स्पीड कैसे मिलेगी? स्लोप से। कैसे मिलेगी? स्लोप से। आप देखो पहले वाले ग्राफ में ये भले ही बढ़ रहा हो, प्लीज इसका मतलब ये नहीं है स्पीड बढ़ रही है। एक्स वर्सेस टी में स्पीड कैसे पता लगती है? स्लोप से। और क्या स्लोप कंटिन्यूअसली कम हो रही है? यस। तो ए वाले में स्पीड डिक्रीजेस, ए वाले में स्पीड डिक्रीज हो रही है। देखो कंटिन्यूअसली स्लोप, देखो ऐसे 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 करता हुआ स्लोप कम हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। सही। सेकंड सिचुएशन में एक्स वर्सेस टी में एक्स कंटिन्यूअसली कम हो रहा है। एक्स के कम होने से क्या मतलब है यार? अपने को स्पीड से मतलब है। अब स्पीड कैसे मिलती है एक्स वर्सेस टी में? स्लोप 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 बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है, तो इस वाले के अंदर स्पीड इंक्रीज हो रही है। ए और बी। आई होप सबके आए होंगे, मैंने सिखा दिया है पहले आपको, लेकिन फिर से मैं रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि एक बार में समझ में आने वाली चीज नहीं है। तीसरा सिचुएशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम, जहां पर इस तरीके से ग्राफ जा रहा है। क्या स्पीड बढ़ रही है? अरे दिख ही रहा है, पहले स्पीड कितनी थी? इतनी, फिर कितनी है? इतनी इतनी इतनी, तो स्पीड तो बढ़ी रही है। इसका मतलब सी वाला तो मुझे लगता है सबका आ गया होगा, स्पीड इंक्रीजेस। अब आता हूं डी पे। अब डी पे अब देखो इन दोनों में क्या अंतर है? आप बोलोगे सर ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी इंक्रीजेस। अब यही तो गड़बड़ है, आप ध्यान दो। अब देखना यहां पर जैसे मान लो पहले -5, -4, -3 ऐसे करके 0 तक पहुंचेगा। अब सोचो जरा स्पीड के बारे में। स्पीड पहले 5 थी, फिर 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2, फिर 1, फिर 0। स्पीड डिक्रीज हो रही है। जबरदस्त है ये गलती होती होगी यहां पे। स्पीड डिक्रीजेस, यहां पे स्पीड डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ध्यान दो। देखो सेम है, खाली एक ऊपर था एक नीचे था और पूरी दुनिया बदल गई। अब आता है ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। इसको रीड करो। एक्सेलरेशन कम हो रहा है, टाइम के साथ एक्सेलरेशन कम हो रहा है। अब आप जरा सोचो, अगर आप बाइक चला रहे हो और आपका एक्सेलरेशन आप कम करोगे, इसका मतलब स्पीड कम होगी। ये सोचो, गलत। स्पीड कम नहीं होगी। इट्स लाइक दिस यार। एक बात बताओ, पहले आपका एक्सेलरेशन था लेट्स से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाद में आपका एक्सेलरेशन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बाद में आपका एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुद्दे की बात यह है एक्सेलरेशन अभी भी है, एक्सेलरेशन तो है ना यार। एक्सेलरेशन कम का मतलब ये थोड़ी है कि स्पीड कम हो गई। सही बात समझ में आई? बहुत बहुत जबरदस्त है ये। तो या आप ऐसे सोचो, क्या एरिया अंडर कर्व हमेशा बढ़ी रहा है? जैसे कि टाइम बढ़ रहा है, एरिया अंडर कर्व बढ़ रहा है, तो स्पीड तो बढ़ी नहीं होगी। या फिर एक्सेलरेशन के कम होने से स्पीड कम नहीं होती है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कम हो रहा है। इसका मतलब स्पीड के बढ़ने का रेट कम हो रहा है, लेकिन स्पीड तो बढ़ी रही है बच्चों। आपने अगर बहुत एक्सेलरेट किया, फिर एक्सेलरेट कम किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बाइक की स्पीड बढ़ने की रेट कम हो जा रही है। स्पीड के बढ़ने की रेट कम हो जाएगी, लेकिन अभी भी एक्सेलरेशन रहेगी ना गाड़ी के पास। स्पीड तो बढ़ी रही है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, लेकिन ओवरऑल स्पीड तो बढ़ रही है। ये सबसे तगड़ा है, स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है, और सोचने का एक और तरीका बता रहा हूं। आप एरिया के बारे में सोचो। एरिया तो कंटिन्यूअसली यहां से लेकर यहां तक, एरिया यहां से लेकर यहां तक, एरिया तो बढ़ी रहा है। अब बोलो नहीं तो एरिया तो कम हो रहा है। अरे ऐसे नहीं होता है।
आप जरा सोचो, जब टाइम यहीं तक लेता तो इतना एरिया आता, टाइम थोड़ा और बढ़ाऊंगा तो इतना पूरा एरिया आएगा, और बढ़ाऊंगा तो इतना एरिया तो बढ़ रहा है ना ओवरऑल, ठीक है, तो स्पीड बढ़ेगी। अब लास्ट, अब एक्सेलरेशन आपको मैं पूछूं बताओ स्पीड बढ़ रही है घट रही है, तो बोले सर एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्पीड पक्का घट रही होगी, वापस सेम कॉमन मिस्टेक। एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और वो नेगेटिव दे रखा है, ठीक है, तो अब एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसके अंदर आपको एक एडेड इंफॉर्मेशन भी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन क्या चाहिए कि स्पीड के बारे में सर आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, स्पीड के बारे में क्या कमेंट है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन, मतलब बताना पड़ेगा कि वेलोसिटी इज नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव है, अगर वेलोसिटी भी नेगेटिव है तो स्पीड इंक्रीज, इस वाले पार्ट में बताना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है बता दो। जैसे यहां पर भी एक्सेलरेशन का वैल्यू कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कंटिन्यूअसली कम हो रहा है, ठीक है, और अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तभी बात होगी, वेलोसिटी पॉजिटिव होना जरूरी है, इसके बिना कमेंट नहीं कर सकते, सही है। तो कुछ कर्व्स इस तरीके से आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए हैं, x वर्सेस t, v वर्सेस t, a वर्सेस t, इन सब का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। इसके अंदर स्पीड के बारे में सोचना है तो स्लोप से सोचना है, इसमें स्पीड के बारे में सोचना है तो सीधा ग्राफ को ही देखकर रीड करना है, इसमें अगर स्पीड सोचना है एरिया अंडर कर्व से सोचना है ना बच्चों, तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ध्यान दो इन सारी चीजों पर कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे, और ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसका आंसर नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम कुछ आपको इस तरीके से दे रखी है कि एक पार्टिकल है जिसका पोजीशन आपको बता रखा है कि टाइम के साथ ऐसे वेरी करता है, एक पार्टिकल का पोजीशन दे रखा है, इस तरीके से वेरी कर रहा है, सिंपल सा दिख रहा है आपको, और बोला है कि इसका पोजीशन वर्सेस टाइम बनाओ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम बनाओ, ड्रॉ इट्स पोजीशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ये तीनों के ग्राफ बनाना है, ऐसा कहा गया। ठीक है बना लेंगे, क्या है x इक्वल टू 40 स्क्वायर अगर दे रखा है तो क्या मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो वेलोसिटी इक्वल टू 80 मिल जाना चाहिए, dx by dt 80, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो क्या एक्सेलरेशन इक्वल टू 8 मिल जाना चाहिए, है ना। तो अब आपको सोचना कैसे है, अब वो देखो यार, अब मुझे x और t में ग्राफ बनाना है, मुझे दिख रहा है कि x और t में पैराबोलिक कर्व है, कैसा कर्व है, पैराबोलिक, तो क्या मैं इसको x इक्वल टू 40 स्क्वायर, मतलब x कहां पर आएगा, y एक्सिस में, t पर आएगा x एक्सिस में, तो x इक्वल टू 40 स्क्वायर का ग्राफ अगर मुझे बनाना है तो खुद ही सोचो कुछ इस तरीके से आएगा। ये क्या चीज है, ये मैथ्स है यार, ये लिटरली मैथ्स है, x वर्सेस t का ये मैथ्स वाला ग्राफ है, ठीक है। x इक्वल टू 40 स्क्वायर, जैसे अगर मान लो आपको लिखा होता कि y इक्वल टू 4x स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू 4x स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, और सिर्फ x ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या इसका ग्राफ बना पाते हैं आप लोग, ये मैथ्स है, y इक्वल टू 4x स्क्वायर का ग्राफ बनाओ, ठीक है, तो आपको पता है कि x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा, और इस तरीके से कर्व बनेगा। तो बिल्कुल वही तो है, x वर्सेस t है, इस बार y की जगह कौन आ गया, x जगह कौन आ गया, t, तो वैसा कर्व बन जाएगा, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल मैथमेटिकली लो। दूसरा v इक्वल टू 80, अब जरा सोचो, अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम में कैसा रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन, और वैसे भी पता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम स्ट्रेट लाइन को आता है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम कैसा आएगा, तो सिर्फ इसको सोचो ये y एक्सिस है, सोचो ये x एक्सिस है, और इसका मतलब क्या, y इक्वल टू 8x टाइप की इक्वेशन हो गई, जैसे एक बार इमेजिन करो मेंटली, y इक्वल टू 8x मतलब 8 क्या हो गया, स्लोप, और कहां से y इक्वल टू mx प्लस c में, तो ये कैसा कर्व हो गया, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से पास करने वाला, जहां पे tan थीटा किसके बराबर हो गया, 8, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तैयार। तीसरा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, अब वो कैसा हो दिख रहा है, कांस्टेंट a बराबर हमेशा 8 है, तो ये लो यार हमेशा 8 है, तो ऐसा बन जाओ 8, डन, तीनों ग्राफ तैयार, खत्म सवाल। आई बात समझ में, तो ये ऐसे प्रॉब्लम ला सकते हैं, तो इक्वेशंस को देखकर ग्राफ बनाने आने चाहिए, ग्राफ को देखकर इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ये सब चीजें अपने को सीखनी है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को नोट करो ढंग से, ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जरा देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में एक बॉल को ड्रॉप किया है h हाइट से, वो जमीन पे जाएगा, टक्कर मारेगा, और टक्कर मार के फिर से उसी हाइट तक आ जाएगा, इस सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। गया, टक्कर मारी और वापस, जंपिंग बॉल होता है, जंपिंग बॉल को छोड़ा, गया और वापस उसी हाइट तक आ गया, ये अपन अज्यूम कर रहे हैं,
क्वेश्चन बोला है कि इस सिचुएशन का वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ एंड सो ऑन। और इसके अंदर एक कंडीशन दे रखी है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना है और ग्राउंड को ओरिजिन मानना है। ठीक है, तो चलिए भाई समझते हैं जरा हो गया है। अगर ये सिचुएशन है, पार्टिकल यहां से आया है ना, पार्टिकल आया 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 आया, टक्कर मारी, और टक्कर मारने के जस्ट पहले अगर इसके पास स्पीड अगर वी थी तो टक्कर मारते से ही इसके पास स्पीड फिर से भी आएगी, तभी तो वापस अपनी ओरिजिनल हाइट तक पहुंच पाएगा। जरा खुद सोचो, अगर टक्कर के बाद इसकी स्पीड कम हो गई तो ओरिजिनल हाइट तक तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वी हाइट यहां से छोड़ा था, एच हाइट से जमीन पे पहुंचने के जस्ट पहले स्पीड वी थी और एकदम से पलटकर वापस स्पीड वी आ गई और हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच गए। अब इसका अपने को ग्राफ बनाना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम वगैरह वगैरह। सबसे पहले ना आसान होगा स्पीड वर्सेस टाइम, क्योंकि उसमें दिमाग ज्यादा लगाना नहीं होता। स्पीड वर्सेस टाइम का पहले बनाता हूं, सब लोग क्या नहीं आसान। यहां पे स्पीड कितनी थी? 0, बढ़कर कितनी हुई? v, वापस v, गड़बड़ कितनी हुई? 0। और क्योंकि कांस्टेंट, ये तो ग्रेविटी है, हमेशा ग्रेविटी नीचे लगता है और वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ स्पीड वर्सेस टाइम में कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। तो बस स्पीड वर्सेस टाइम एक झटके में बनेगा, धड़ा धड़ा खत्म। और ये जो भी आएगा वी मैक्स आएगा, जो आपको पता है वी मैक्स किसके बराबर होगा? √2gh। और ये आपका स्पीड वर्सेस टाइम तैयार। स्पीड पहले बढ़ी फिर घटी, खत्म, इतना ही था। लेकिन जो खतरनाक है वो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, क्योंकि उसके अंदर आपको डायरेक्शन पे भी ध्यान देना पड़ता है। अब ध्यान देंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, अब जरा मेंटली इमेजिन करो। पहले वेलोसिटी 0 थी और बढ़कर 1 2 3 4 5 6 करते करते लेट्स से √2gh हो गई, और डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसका मतलब है ये सारी वेलोसिटी पॉजिटिव है। लेकिन टक्कर मारते से वेलोसिटी ऊपर हो जाएगी तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी। टक्कर मारते से वेलोसिटी नेगेटिव है और फिर नेगेटिव में कम होते 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 0 होगी। समझ में आई? तो ये गया ऐसे, ये तो बढ़ गया, ये कितनी वैल्यू है? √2gh, ये तो है ही। लेकिन एकदम से वैल्यू नेगेटिव होगी और फिर से 0 होगी। ये ग्राफ है। अब ये आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा भैया, ये इतना आसान नहीं है। समझो क्या हुआ। बोले ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सारा खेल है साइन कन्वेंशन का। मैंने आपको बोला डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, तो जरा सोचो टक्कर के जस्ट पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी, पॉजिटिव कितनी? +√2gh, और टक्कर के जस्ट बाद वेलोसिटी कितनी हो गई? -√2gh। एकदम से ग्राफ यहां पर पहुंचेगा और लास्ट में फिर से 0 है तो वापस 0 तक तो पहुंचना ही है। तो इस तरीके से आपका वेलोसिटी वर्सेस टाइम बनेगा, है ना? बढ़िया सवाल। तो स्पीड वर्सेस टाइम ऐसा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ऐसा। ठीक है, अब तीसरा पार्ट है इसी के अंदर, वो कौन सा है? तीसरा पार्ट आपसे पूछ रखा है, दैट इज आपसे पूछा है पोजीशन वर्सेस टाइम। अब वो कैसा बनेगा? तो इसको मिटा दो और पोजीशन वर्सेस टाइम बनाना है अपने को। पोजीशन वर्सेस टाइम कैसे बनेगा जरा देखो। पोजीशन वर्सेस टाइम में आपको कह दिया गया है कि जमीन को ओरिजिन मानना है, ये ओरिजिन मानना है। इसका मतलब ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? एच हाइट से। एच हाइट से स्टार्ट होगा, कुछ देर बाद ग्राउंड पर आएगा और कुछ देर बाद फिर से मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। ये तो बोल रहा है, इस तरीके से तो सिचुएशन है। अब पहले क्या स्पीड बढ़ रही है? यस, स्पीड बढ़ने का मतलब स्लोप बढ़ना चाहिए। तो ये देखो पहले स्लोप 0 0 0 0 0 स्लोप बढ़ गया, फिर उसके बाद में स्पीड कंटिन्यूअसली कम हो रही है। स्पीड कम हो रही है मतलब स्लोप घटना चाहिए, और उसका एंड पॉइंट ये रहा, स्लोप घटना चाहिए। तो ये आपका पोजीशन वर्सेस टाइम का कर्व होगा, एकदम अजीब सा। ठीक है, तो ये आपके कर्व्स है, वेलोसिटी, पोजीशन, इस तरह के ग्राफ। बहुत ही प्यारा सवाल है, इस पे समय लगेगा, थोड़ा वापस पढ़ो इसको, रिपीट मोड पे फिर से देखो इस सवाल को। बेहतरीन, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है ग्राफ पे, जहां पर एक ग्राफ कट हो जाते हैं, बीच में टूटकर ग्राफ बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अब इस प्रॉब्लम में या सिचुएशन के अंदर क्या प्रेजेंट है आपके सामने, पर ध्यान देते हैं। बोला है कि अगर पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है, रेस्ट से, और उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और पार्टिकल स्टार्ट करता है रेस्ट से, तो क्या अपन जानते हैं इन तीन तरह की इक्वेशन होल्ड करती है? s = ½ at², v = 80, v² = 2h, ये सब होल्ड करता है। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन पूछा है, बताओ अगर ऐसी कुछ सिचुएशन है तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा। अब अपन आ गए हैं उस कैटेगरी पे जहां पर मैं आपको बता रहा था मिसलेनियस ग्राफ्स आ सकते हैं, रैंडमली किसी का भी ग्राफ किसी के भी साथ आ सकता है, तो अपने को बिल्कुल डरे बिना ग्राफ बनाना है। ठीक है,
जैसे मान लो आपको बोला है पोजीशन वर्सेस टाइम बनाओ, ये तो मैंने आपको खाली, ये तो आंसर का पार्ट है, ये तो आंसर का पार्ट है, मैंने पहले दे दिया। मान लो क्वेश्चन होता पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अंडरगोस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ड्रॉ इट्स दिस टोटल 5 ग्राफ बनाना है। तो पोजीशन वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के बारे में आप सोचो क्या होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल स्टार्ट करता है ओरिजिन से, s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर दे रखा है, तो आप मुझे पता है s वर्सेस t का ग्राफ बनाना है, तो s और t में कैसा रिलेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में पैराबोलिक। तो मैं s वर्सेस t का आराम से कर्व बना लूंगा, s वर्सेस t, और कुछ मेंशन नहीं है, मैं मान लेता हूं रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, वो एक्सेलरेट कर रहा होगा, स्पीड बढ़ रही होगी, और ये बढ़िया सा ग्राफ बन गया s वर्सेस t। ये हो गया पैराबोलिक रिलेशन s वर्सेस t का। ये तो समझ में आता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन x वर्सेस t का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक। पेपर ड्रॉ कर दिया। अब देखना सेकंड में s वर्सेस t स्क्वायर का ग्राफ बनाना होगा। बोलो भाई ये क्या करना है, तो अब इसको सोचो यार। सेकंड वाला s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर है, जहां पर ग्राफ बनाना है s वर्सेस t स्क्वायर। मेंटली इमेजिन करो, s को मैं क्या लिख सकता हूं y, और t स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं x। तो एक तरीके से पता है क्या ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू a/2 इंटू x, इसका ग्राफ बनाना है। कैसा होता है इसका ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि y वर्सेस x का स्ट्रेट लाइन है। तो बस अपना काम तैयार, y की जगह पे क्या लिखेंगे s, यहां पर क्या लिखेंगे t स्क्वायर, और a/2 स्लोप वाला एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यहां पे जो tan थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, a/2। सवाल खत्म। कितना सही है, आप s वर्सेस t स्क्वायर का ग्राफ बना सकते हो अगर आपको सिर्फ इतना सा रियलाइज करना है कि t स्क्वायर को मैंने x मान लेंगे, क्योंकि ग्राफ जिसके पीछे बनाना है उसको x एक्सिस तो मानोगे, और जो यहां पर उसको y एक्सिस मान लोगे, तो खत्म हो गया। देखो कैसा रिलेशन है, ये लीनियर रिलेशन आ गया। और s वर्सेस, देखो s वर्सेस t में पैराबोलिक है, s वर्सेस t स्क्वायर में लीनियर। तो ये ऐसे प्यारे प्यारे सवाल आते हैं, तो सब जब अपने को अच्छी समझ है तभी ये सब चीजें हो सकती है। तीसरा, फर्स्ट और सेकंड हो गए। थर्ड सिचुएशन क्या है, बोला है v वर्सेस t, तो बिल्कुल आसान। v वर्सेस t कैसे बनाओगे, v वर्सेस t आपको पता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन में v वर्सेस t ऐसे तो ग्राफ होता है। यहां पे tan थीटा किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अरे देखिए रहना बच्चों, v इक्वल टू 80, v इक्वल टू 80 में इसको y मान लो, इसको x मान लो, तो y इक्वल टू mx, और y इक्वल टू mx जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, यहां पर a क्या हो गया, स्लोप, तो लिख दिया स्लोप। तो ये हो गया आपका थर्ड। तो 1 2 3 समझ में आए, बढ़िया सवाल है। ठीक है, अब आते हैं चौथे और पांचवें पे, और ज्यादा अच्छे सवाल है। तो देखो जरा चौथे और पांचवें को कैसे सॉल्व करना है। चौथा जो आपको दे रखा है वो क्या सिचुएशन है, v वर्सेस s, v वर्सेस s। अब ऐसा ग्राफ कभी बनाया नहीं, हमेशा x एक्सिस तो टाइम होता था, डरना नहीं है, डरना नहीं है। देखो v वर्सेस s, चौथा सिचुएशन v वर्सेस s। तो v वर्सेस s में आपको रिलेशन याद है, ये रहा। तो v को मान लेंगे y, तो y स्क्वायर इक्वल टू 2ax, कुछ ऐसा ग्राफ बनाना है। मैथमेटिक्स याद करो, y स्क्वायर इक्वल टू 2x का ग्राफ कैसा होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 2x का ग्राफ ऐसा होता है। हो गया खत्म, ये आ गया v स्क्वायर, ये आ गया s, खत्म हो गया। पैराबोलिक, ये पैराबोलिक ही तो है, लेकिन फर्स्ट वाले पैराबोलिक से अलग है। फर्स्ट वाला पैराबोलिक ऐसा था, ये वाला पैराबोलिक ऐसा है। तो y स्क्वायर इक्वल टू 2x का ग्राफ तैयार। मतलब क्या बता रहा है, ये एक ही x पर, एक पर्टिकुलर x पर y की 2 वैल्यू मिलती ना, तो अपने को तो खाली एक बनाना है, इसलिए मैंने ये वाला बना दिया। तो अब ये सब मैथमेटिक्स है बच्चों, ये फिजिक्स नहीं है इसके अंदर, ये मैथ्स है कि यार y स्क्वायर इक्वल टू 2x का ग्राफ अगर आपको बनाना आता है तो v स्क्वायर वर्सेस s का ग्राफ बनाना आएगा। चलिए फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट में आपको पूछा है v स्क्वायर वर्सेस s का ग्राफ। अब आपको इक्वेशन तो पता ही है, v स्क्वायर इक्वल टू 2s वाली इक्वेशन। तो फिफ्थ पार्ट में v स्क्वायर वर्सेस s, लॉजिकली चलो v स्क्वायर को क्या मान लेंगे y, s को क्या मान लेंगे x। मतलब आपको एक ग्राफ किसके पीछे बनाना है, अल्टीमेटली y इक्वल टू 2ax। और ये कैसा कर्व है, ये तो स्ट्रेट लाइन कर्व है। तो बस काम हो गया, इतना सा काम है। 2a tan थीटा 2a हो जाएगा, y की जगह पे कौन आएगा, v स्क्वायर, और जगह पे कौन आएगा, s। आपका पांचवा पार्ट डन। तो आप देखो यार कैसे यहाँ पर रैंडम वेरिएबल्स हैं, उसके बीच में भी ग्राफ बना सकते हो आप इजीली, प्रोवाइडेड आपको ये ट्रिक समझ में आए कि कैसे आपको y और x को रिलेशन बिठाना है। ठीक है, अच्छा प्रॉब्लम है, इसके सारे पार्ट्स को आपने ढंग से देखना है, नोट करना है, अच्छा सवाल है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। चलिए मिसलेनियस प्रॉब्लम, मतलब जो रैंडम वेरिएबल्स के पीछे कर्व आते हैं, उसका एक और प्रॉब्लम देखते हैं। उसका प्रॉब्लम जरा कैसे आता है। ग्राफ मैं ले रहा हूं इस बार v वर्सेस s, एकदम रैंडम अजीब सा कर्व v वर्सेस s। ठीक है, और ये कर्व कुछ इस तरीके से ऐसे करते हुए जा रहा है।
ठीक है, आपको कुछ डेटा बता रखा है कि डेटा ये है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जिसको मैं बोल रहा हूं s इक्वल टू 2 वाली पोजीशन है, इस पर एक टेंजेंट खींचा है और ये टेंजेंट बोला गया है 37 डिग्री ड्रॉ कर रहा है और यहां पर इसकी स्पीड भी दे रखी है 8 मीटर पर सेकंड। ऐसा कुछ आपके सामने क्वेश्चन प्रेजेंट किया है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, वहां पर ध्यान देंगे, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। अब आपको पता है तो गंदा कर रहे हैं, v वर्सेस t होता तो अपन जानते हैं, v वर्सेस t होता तो स्लोप क्या देता, सीधा सीधा एक्सेलरेशन, सही है। लेकिन अब आपको v वर्सेस s का ग्राफ देकर पूछा है, फाइंड एक्सेलरेशन एट s इक्वल टू 2 मीटर्स। अब आप बोलो यार ये तो खतरनाक सवाल हो गया। एग्जैक्टली, सोचो जरा कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करो, अपना थॉट दो। चलिए, तो आई गेस आप लोगों ने अपना थॉट दे दिया, अब मैं आंसर दे रहा हूं। इसका आंसर क्या है जरा देखो। अब क्योंकि v वर्सेस s है, पहले लॉजिकली चलो, लॉजिकली इस ग्राफ का स्लोप क्या रहेगा मुझे, इस ग्राफ का स्लोप होगा dv बाई ds। क्या होगा dv बाई ds, dy बाई dx होता है dv बाई ds, और स्लोप आपको दे रखा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना है, tan 37, मतलब dv बाई ds की आपको वैल्यू वैसे ही पता है कितना है, 3/4, ठीक है। और आपको एक्सेलरेशन निकालना है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v dv बाई ds, ये फॉर्मूला हमेशा होता है। और कहां पर निकालना है, s इक्वल टू 2, s इक्वल टू 2 पर वेलोसिटी आपको पता है कितनी है, 8। खत्म हो गया क्वेश्चन, ये रहा 8, dv बाई ds 3/4, कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपका प्रॉब्लम डन, ठीक है। तो देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था, लेकिन अगर आपको फंडामेंटल्स आते हैं तो ग्राफिकल दुनिया को एनालाइज करना टफ नहीं है। चलो मैं इसी को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करता हूं। मान लो सेम क्वेश्चन था, इसको मैं कर रहा हूं v स्क्वायर वर्सेस s। क्या कर रहा हूं, v स्क्वायर वर्सेस s। सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूं, s इक्वल टू 2 पे इस बार बताओ कितना होगा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बताओ जरा s इक्वल टू 2 पर कितना होगा एक्सेलरेशन। वीडियो को पॉज करो और आंसर डालने की कोशिश करो। चलिए, आई गेस आप लोगों ने वीडियो पॉज कर दिया, अब मैं इसका आंसर डाल रहा हूं। इस बार ग्राफ दिया है v स्क्वायर वर्सेस s। तो पहले एनालाइज करो, डरना नहीं है। जो ग्राफ देखा इसका स्लोप ढूंढो पहले। चलो स्लोप क्या होगा, सोचते हैं। स्लोप होना चाहिए d ऑफ v स्क्वायर बाई ds, ऐसा कुछ होगा, d ऑफ v स्क्वायर बाई ds। v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2v। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2v dv बाई ds, d ऑफ v स्क्वायर बाई ds। इस एक तरीके से v स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है तो 2v dv होता है, तो 2v dv बाई ds ये बन गया। तो इसका मतलब है, और v dv बाई ds ये खुद क्या होता है, अरे ये तो होता ही एक्सेलरेशन है। इसका मतलब इस ग्राफ का v स्क्वायर वर्सेस x का स्लोप जो है वो क्या देगा आपको, सीधा सीधा ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन। और आपको स्लोप का वैल्यू वैसे ही पता है 3/4 है, तो देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना हो गया 3/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स जहां पर आपको v वर्सेस s, v स्क्वायर वर्सेस s, ऐसे कोई भी रैंडम वेरिएबल आएंगे, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। स्लोप के बारे में सोचो, कभी कभार एरिया अंडर कर्व के बारे में भी सोचना पड़ सकता है, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को इस तरीके से डील करेंगे। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, v वर्सेस x का आपको एक ग्राफ दे रखा है, वो एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है और बोला है एक्सेलरेशन वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ करो। v वर्सेस x ऐसा दे रखा है और एक्सेलरेशन वर्सेस x का ग्राफ ड्रॉ करो। तो अब जरा सोचो, एक्सेलरेशन बाय डिफॉल्ट होता क्या है, v dv by dx, ये होता है, सही। और dv by dx की इक्वेशन लिख सकते हो, dv by dx। dv by dx क्या होगा, आपको दिख रहा है इस ग्राफ का dv by dx स्लोप, dv by dx होगा, इस ग्राफ का स्लोप dv by dx होगा। और क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप आपको पता है tan थीटा के बराबर होता है, तो कितना हो गया 10/100। देखो 10/100, 10/100 कितना हो गया 1/10, ये आ गया 1/10। इसका मतलब है ये आपका आंसर आ गया v/10। तो एक्सेलरेशन आएगा सीधे सीधे v/10। एंड वेलोसिटी की इक्वेशन लिख सकते हो आप, वेलोसिटी की इक्वेशन लिख सकते हो, चलो ठंडे दिमाग से, स्ट्रेट लाइन है बिल्कुल लिख सकते हो। क्या है, v इज इक्वल टू mx, और स्लोप कितना है इस लाइन का 1/10, तो v इक्वल टू 1/10 इंटू x। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना हो गया 1/100 इंटू x। अगर एक्सेलरेशन 1/100 इंटू x है तो क्या अब आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो a वर्सेस x का, हाँ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन, a वर्सेस x इस तरीके से जाएगा। कहां तक जाना है, x इक्वल टू 100 तक। x इक्वल टू 100 पर a की वैल्यू कितनी आएगी 1, और ये आपका खत्म हो गया क्वेश्चन, बस ये
ठीक है, तो अब देखो बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर लिए यार आज, है ना, और रैंडम v वर्सेस x, v स्क्वायर वर्सेस x, a वर्सेस x, ऐसे कुछ भी करवा जाए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, फंडामेंटल तरीके से सोचो कि क्या इसकी मैं इक्वेशन लिख सकता हूं, जो क्वेश्चन में पूछा है क्या उसका मैं फॉर्मूला जानता हूं, उससे सॉल्व हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं और बहुत ब्रिलियंट लेवल के प्रॉब्लम्स बनते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो आई होप कि जो आज का अपना इंटरेक्शन है वो आपके लिए काफी अच्छा रहा होगा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को नोट करते चले जाओ, ठीक है, बाकी आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, अब यहां पर आपको 100 मीटर की बिल्डिंग की हाइट से दो पार्टिकल को फेंका गया है, एक को 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है, ऐसे जाएगा, पलटेगा, लौटेगा, और दूसरे को जस्ट रिलीज कर दिया, ठीक है। दोनों के आपको पोजीशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एसएस वर्सेस टाइम, ये सब ग्राफ बनाना है। अब ये रियल टाइम सिचुएशन है ना, तो अब आपने इतनी सारी चीजें सीखी हैं, अब आपको दिमाग लगाना चाहिए और इसके सारे आंसर आपसे बन जाने चाहिए, ठीक है। तो वीडियो पॉज करेंगे और सारे मतलब आपको टोटल मिलाकर 6 ग्राफ बनाने हैं, तो सब लोग ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आई गेस सब लोगों ने ड्रॉ कर लिए। अब आते हैं सोल्यूशन वाले पार्ट पे, देखो जरा क्या होगा इसमें। एक्स वर्सेस टी बनाना है, मैं पहले ए की बात करूंगा। एक्स वर्सेस टी, ग्राउंड को ओरिजिन माना है, मतलब पार्टिकल स्टार्ट करेगा 100 मीटर से, और क्या ये एक्सेलरेटेड मोशन है, थ्रू आउट एक्सेलरेटेड मोशन है, यस। अगर थ्रू आउट एक्सेलरेटेड मोशन है, इसका मतलब है आपको पैराबोलिक कर्व्स ही बनाने हैं। पोजीशन वर्सेस टाइम में पैराबोला आएगा, ए के लिए भी और बी के लिए भी, लेकिन कैसा पैराबोला आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसे करके आएगा, कैसे, 3-4 तरह के पैराबोला होते हैं, तो वो थोड़ा सा लॉजिकली समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं। 10 मीटर पर सेकंड अगर फेंकेंगे, सबसे पहले तो कितनी देर में रुकेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दो। कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा है -100 इक्वल टू 10t प्लस हाफ इंटू -10 इंटू टी स्क्वायर, देयरफॉर इसको सॉल्व करेंगे 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 100 इक्वल टू 0। यहां से टाइम आप निकालोगे अप्रोक्सीमेटली 5.5 सेकंड आएगा, ये आप लोग सॉल्व कर सकते हो खुद से। टाइम आएगा आपका 5.5 सेकंड्स, ठीक है, मतलब पूरी जर्नी 5.5 सेकंड में खत्म हो जाएगी, ठीक है। पूरी जर्नी अगर 5.5 सेकंड में खत्म होगी, तो आप ये पता लगा लो पहले हाईएस्ट पॉइंट तक ये मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g, तो 100 बाई 2g मतलब कितना 5। तो यहां से और कितना ऊपर जाएगा, 5 मीटर और ऊपर जाने वाला। तो चलिए ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कहां से कर रहा है, 100 मीटर से स्टार्ट कर रहा है, 100 मीटर से, 100 मीटर से स्टार्ट करेगा और फाइनली कहां पे जाके मिलेगा, 5.5 सेकंड पे जमीन पर आकर गिर जाएगा। ये तो बात तय हो गई। और बोल रखा है, समझ में आया अपने को, कि यहां से 100 मीटर से पहले 5 मीटर ऊपर जाएगा, मतलब 105 मीटर तक जा रहा है। 105 मीटर को पहले मार्क कर दिया। तो अब जरा देखो कितनी देर बाद पहुंचेगा, चलो ये भी निकाल सकते हैं, u बाई जी 1 सेकंड बाद यहां पर होगा 1 सेकंड। अब देखो मैंने आप क्यों ये वाला पैराबोला चूज किया, क्यों ये वाला पैराबोला चूज किया। आप बोलोगे सर ये वाला क्यों नहीं कर लेते यार, ये यहां से यहां तक भी तो पैराबोला हो सकता है। तो वही बोल रहा हूं, क्या यहां से यहां तक स्पीड घटेगी, यस, मतलब स्लोप घटना चाहिए। क्या देखो स्लोप कम हो रहा है, यस, ये वाला सिलेक्ट हो गया। इसके बाद कॉन्स्टेंटली यहां तक पहुंचना है, तो ऐसा बन जाएगा। आप बोलो सर ये क्यों चूज किया, ये क्यों चूज नहीं किया, तो वापस कॉमन सेंस, क्या यहां से यहां तक हमेशा स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी मतलब स्लोप बढ़ना चाहिए, देखो स्लोप बढ़ रहा। तो ये आपका ग्राफ बनेगा x वर्सेस t का, पहला फॉर a। दूसरा बोला है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। इसका मतलब है पहले 10 से स्टार्ट करेगा, करता 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 0 और 0 से फिर वापस करता 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 फिर डायरेक्शन बदल जाएगी, फिर नेगेटिव हो जाएगी और जाके गिरेगा। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम देखेंगे, जरा सब लोग नोट करो। वेलोसिटी वर्सेस टाइम आप लोगों को सही आया, गलत आया, क्या आया चेक करेंगे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ये आएगा कुछ आपका ऐसा कर, पहले कितना था 10, कुछ देर बाद 0 हो जाएगा। कितनी देर बाद 0 होगा, 1 सेकंड बाद, और 5.5 सेकंड पे जर्नी खत्म हो जाएगी। ऐसा कर जाएगा पूरा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इस तरीके से वेलोसिटी वर्सेस टाइम। क्या पता यार, मान लो यहां पर आपसे ये पूछा होता, हाँ स्पीड वर्सेस टाइम पूछा नहीं है, बाई चांस पूछ लिया होता, तो क्या करते हैं, ये जो कर्व आपको दिख रहा है इसको एग्जैक्टली ऊपर कर देते, यहां पे इसके अबाउट मिरर इमेज ऊपर, तो स्पीड वर्सेस टाइम मिल जाता, हालांकि पूछा नहीं था। फिर तीसरा है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। आप बताओ क्या थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यस, कहां पर है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब ग्रेविटी हमेशा नीचे है और नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव माना है। इसका मतलब है ये ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, -10 a वर्सेस b। ये आपके मैंने ग्राफ बनाया फॉर ए वाले पार्टिकल का x वर्सेस t, v वर्सेस t
और ए वर्सेस टी, तीनों ग्राफ आपके सामने है, इसको अच्छे से नोट करो, समझो, फिर अब मैं बी पार्ट का आगे बढ़ते हैं। चलिए बी पार्ट, अब बी पार्ट में पार्टिकल को रिलीज किया है। अब जब रिलीज किया है तो आपको बता दो कितना समय लगेगा पहले तो नीचे तक पहुंचने में, √2h/g √20 सेकेंड्स। तो √20 सेकेंड में कहानी खत्म हो जाएगी। तो पोजीशन वर्सेस टाइम की बात करते हैं। पोजीशन वर्सेस टाइम में लॉजिकली चलो, स्टार्ट कहां से हुआ था, x = 100 से, खत्म कहां पर होगा, 0 पर। 100 से स्टार्ट होगा 0 पर, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए, ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, 100 0 कितने टाइम में, √20 सेकेंड्स। बोले सर ऐसा ही क्यों बना रहे हो, आपने ऐसा क्यों नहीं बनाया, ये भी तो पैराबोला हो सकता था। पैराबोला है वो तो तय ही है, ये ऊपर ही होगा, दिमाग कैसे होगा आपको बता रहा हूं। यहां से लेकर यहां तक क्या स्पीड हमेशा बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने का मतलब है x वर्सेस t में स्लोप हमेशा बढ़ेगा। इसमें देखो स्लोप कम हो रहा है और इसमें स्लोप देखो बढ़ रहा है, इसका मतलब ये रिजेक्ट, ये एक्सेप्ट, x वर्सेस t डन, ठीक है। दूसरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, हमेशा वेलोसिटी नीचे की तरफ, हमेशा नेगेटिव है, इसका मतलब ग्राफ चालू भी होगा यहां से और नेगेटिव, खत्म, कहां पे खत्म होगा, √20 पे। कोई पता लगाना चाहे कि कितनी स्पीड होगी तो क्या बड़ी बात है यार, √2g होगा ना स्पीड यहां पे, √2 × g × हाइट कितना 100, तो √2g से स्लाइड करेगा तो ये वाली वेलोसिटी आ जाएगी यहां पे, ये लिख देना √2gh। तीसरा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम क्या आएगा, वो तो बिल्कुल पहले पार्ट दूसरे पार्ट में अंतर ही नहीं है, a वर्सेस t एग्जैक्टली सेम, क्या आएगा -10, क्योंकि वो तो हमेशा ग्रेविटी है, नीचे की तरफ है, पार्टिकल कहीं भी जाए एक्सेलरेशन तो वही होता है। तो ये x v a आपके तीनों, और ये वाला हो गया आपका बहुत ही बढ़िया सारा रिवीजन हो गया, आपने जितनी चीजें सीखी हैं। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इसको ढंग से समझो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आता हूं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है जरा देखो, इस प्रॉब्लम में आपको दे रखा है कि एक पर्टिकुलर टैप है, उसमें से कंटिन्यूसली ड्रॉप्स गिर रहे हैं, ठीक है, और बोल रखा है कि जो ड्रॉप्स के गिरने का रेट है जो वो इक्वल इंटरवल पे गिर रहा है। मतलब अगर मान लेते हैं कि पहला ड्रॉप गिरा और उसके बाद दूसरा ड्रॉप गिरता है, लेट्स से उसके बीच में t टाइम है, तो दूसरे और तीसरे ड्रॉप के बीच में भी t ही टाइम होगा। ऐसा उसने कह दिया है कि हर कंसेक्यूटिव ड्रॉप्स के बीच में जो टाइम है वो फिक्स है, ठीक है। बोला है कि 5 मीटर की हाइट से वो टैप है और वो टैप का पानी गिर रहा है, कंटिन्यूस टप 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 करके पानी गिर रहा है, और आपको बोला है कि 5 मीटर है ना, और आपसे बोला है बताओ तो सेकंड ड्रॉप, सुनना जरा ढंग से, सेकंड ड्रॉप कितनी हाइट पर होगा अगर जब जिस मोमेंट पे पहला ड्रॉप जमीन को टच करता है उस मोमेंट पे तीसरा ड्रॉप जस्ट टैप से निकलने वाला है। सवाल तो क्लियर है। तो मैंने पहले पता लगा लिया कि पहले ड्रॉप को जमीन तक पहुंचने में समय कितना लगेगा। पहले ड्रॉप को जमीन पे पहुंचने का समय लगेगा क्योंकि फ्री फॉल करेगा, √2h/g, या आगे सीधे सीधे 1 सेकेंड। अब क्योंकि 1 सेकंड में इफेक्टिवली सिर्फ 2 ही ड्रॉप तो निकले, क्योंकि तीसरा ड्रॉप तो 1 सेकंड बाद जस्ट निकलने वाला है, इसका मतलब है इस 1 सेकंड में सिर्फ 2 ही ड्रॉप निकले। अगर 2 ही ड्रॉप निकले और 1 सेकंड के इंटरवल को आपको बांटना है, इसका मतलब क्या हुआ, लॉजिकली चलो हर आधे सेकंड में ड्रॉप निकल रहा होगा, तभी तो 1 सेकंड के खत्म होते ही तीसरा ड्रॉप निकलने वाला है। इसका मतलब है पहला ड्रॉप निकला t = 0 पे, t = 0.5 पे दूसरा ड्रॉप निकला होगा, तभी तो t = 1 पे तीसरा ड्रॉप निकलने वाला है। सही बात है। इसका मतलब हो गया, आपको ये पता लग गया कि हर आधे सेकंड में निकल रहा है। इसका मतलब है जो दूसरा ड्रॉप हुआ उसके पास सिर्फ आधा सेकंड ही तो है चलने के लिए। सही बात, क्योंकि आधे सेकंड बाद ही तो वो निकला है। इसका मतलब है आधे सेकंड बाद अगर वो ड्रॉप निकलेगा तो उस आधे सेकंड में कितना चल लेगा, आधे सेकंड में वो चल लेगा ½ × g × t², ½ at² डिस्टेंस चल लेगा आधे सेकंड में, है ना। तो वहां से आपको मिलेगा 5/4 मीटर्स। अब वो हुआ जो डिस्टेंस चला है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि चला नहीं, जमीन से कितना ऊपर सेकंड ड्रॉप होगा, तो जमीन से कितना ऊपर होगा, टोटल 5 है, 5/4 को माइनस कर दिया, 15/4, और ये आपका 5वां सवाल। अच्छा सवाल है 5वां, है ना। हो सकता है कंफ्यूजन हुआ हो तो ढंग से देखना, 5वां सवाल तो बढ़िया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6ठा सवाल। अब 6ठे सवाल के अंदर ये वाला प्रॉब्लम तो बिल्कुल होगा, अपने क्लास एग्जाम्पल से मैच कर गया। ऐसा मैंने किया है बलून वाला सवाल, आई होप सबका हो गया होगा। क्वेश्चन में बोला है बलून है जो भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और उसमें से पार्टिकल को रिलीज कर दिया। इसका मतलब क्या, इनर्शिया की वजह से स्पीड ट्रांसफर हो जाएगी। तो स्टोन के पास भी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी, क्योंकि जो बलून की होगी वही स्टोन की होगी, ड्रॉप ऐसे छोड़ा ही बस। और ग्राउंड के फ्रेम में वो ऐसे करता हुआ ट्रैजेक्टरी करेगा, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड की स्टोन के पास स्पीड है। पूछा है बताओ कितनी हाइट होगी, हाइट की वैल्यू बतानी है। तो हाइट की वैल्यू बताना बेहद आसान है। क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक साइन कन्वेंशन के साथ फॉर्मूला लगाएंगे।
तो नीचे वाला माइनस एच, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पहुंचेगा माइनस एच, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ तो प्लस 10t और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ है। इसको सॉल्व करते ही आपका -4 है, क्योंकि टाइम दे रखा है आपको, ठीक है, तो तुरंत आपका एच आ गया 495 मीटर्स और ये आपका टाइम, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 के 6 सवाल अपन ने डिस्कस कर लिए। अब एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 पे जाते हैं।